नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारा श्रीनिवास बाबू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ किडनी फेलियर। फर्स्ट पार्ट में हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था किडनी क्या क्या काम करती है। पार्ट 2 में आपको किडनी फेलियर क्यों होता है और फिर किडनी फेलियर होने से पहले क्या क्या सिम्टम होता है, ये दोनों चीज़ मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ आपको कहीं सोशल मीडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये हम लोग एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट जिस हिसाब से पढ़ा, जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया, सक्सेस हो गया, उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, और एक दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, किडनी फेल्यूर के लिए आज तक कोई दवा नहीं बना। जो आप देख रहे थे इतना टैबलेट खा रहा है, वो दूसरे सिम्टम्स, दूसरे बीमारी से बचाने के लिए देता है, लेकिन किडनी को ट्रीटमेंट कोई नहीं है। किडनी अपना आप ट्रीट करेंगे, अपना आप काम करती है, वैसे लीवर भी है। ओके, किडनी फेल्यूर एक बार शुरू हो गए तो फिर आपको पैसा बर्बाद होगा, बहुत टेंशन आ जाएगा, घर में तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। किडनी फेल्यूर्स एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट वाला पहुंचने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा मैं। ओके, वो सिम्टम्स पे ऊपर ध्यान रखिए। एक्यूट पहुंच गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे वो नॉर्मल स्टेज में आ सकते हैं, ठीक है। और क्रॉनिक बन गया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, 5-10% से ज़्यादा रिकवरी रेट नहीं होगा। इसलिए आपको जो इस एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजंस पहले बात करेंगे। रीजंस क्या क्या रीजन से किडनी खराब हो जाएगी। जनरली किडनी फेल्यूर का मैक्सिमम केसेस है पेन किलर्स। जहाँ सिर दर्द हो गया, एक पेन किलर ले लिया, बॉडी पेन्स हो गया, एक पेन किलर ले लिया, पेट दर्द हो गया कि एक पेन किलर ले लिया, पैर में दर्द है पेन किलर ले लिया। ऐसा करते करते पेन किलर लेने के बाद किडनी और लिवर दोनों खराब हो जाएगा। लेकिन नॉट ओनली पेन किलर, कोई भी अननेसेसरली टैबलेट लेंगे तो किडनी को ऊपर असर। दूसरी बात, कुछ लोग घी क्या करते हैं, ऐसे नहीं डालते हैं, पीता है। उन लोगों को भी ज़्यादा किडनी क्रॉनिक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और रेड मीट खाने वाला, हेवी प्रोटीन खाने वाला को भी किडनी खराब हो जाएगा। मैंने पिछले एपिसोड में मेरा एग्जाम्पल मैंने बताया था। सो नमक और प्रोटीन लिमिटेड रेंज में होना चाहिए, और नमक बिल्कुल नहीं लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता। नमक ज़्यादा खाने वाला को आज नहीं तो कल तो किडनी तो एक स्टेज में तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और किडनी खराब होने का रीज़न ये है, फादर मदर दोनों चेन स्मोकर होगा, सिगरेट ज़्यादा पीने वाला होगा, तो उनके बच्चों को ऊपर असर पड़ेगा। उनके बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहिए। आपने तो ज़िंदगी में क्या दिया नहीं दिया पता नहीं है, लेकिन सिगरेट पी पी के बच्चों को ये खतरनाक बीमारी गिफ्ट दे दिया, इतना समझ लीजिए। अभी आपको ज़िंदगी में देखेगा नहीं देगा पता नहीं है। मेरे वीडियो देखने के बच्चे लोग सोचेंगे पिताजी ने गिफ्ट दे के चले गए, मदर ने गिफ्ट दे के चले गए, ठीक है। इसका अभी आप लोग मज़ा ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को असर तो पड़ेगा, जीन्स में इफेक्ट पड़ता है। वो नॉर्मल कभी कभी पीने वाला का नहीं बात कर रहा हूँ, चेन स्मोकर की बात। और किसी का आस्थमा रहेगा, क्रॉनिक आस्थमा और ब्रोंकाइटिल आस्थमा, न्यूमोनिया, कभी ज़िंदगी में एक बार भी हो गया, ख़त्म हो गया करके मत सोचिए, लेकिन इसका ट्रेसेस किडनी के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी कोई बच्चा लोग है ना, बचपन में सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, डॉक्टर बोलता है नहीं थोड़ा एज के बाद वो ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जो बीमारी था वो अंदर ही है, रूट से जड़ से नहीं निकाला तो वो दोबारा कभी भी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सीरियस ले लीजिए, बच्चों को बार बार किडनी का टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। मैं जो थेरेपी बता रहा हूँ उनको बोल दीजिए महीने में 1 हफ्ता लगाते रहिए। जो थेरेपी पार्ट 3 में बताऊँगा आपको बचाता रहेगा। कोई बाई बर्थ भी उनको आस्थमा रहेगा, बाई बर्थ आस्थमा न्यूमोनिया होता रहेगा बार बार, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत केसेस देखा मैंने, किडनी में लॉन्ग रन में पता नहीं चलता है वो कितना फास्ट हो जाएगा, वो बॉडी का
इम्यूनिटी रेजिस्टिव पावर के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से डिपेंड करेंगे। किसी किसी को 25 साल में भी, आजकल देखा होगा आपने, 25 साल में भी आ रहा है, किसी किसी का 40 साल में, किसी का 60 साल में आ रहा है। ठीक है, वो एज के हिसाब से नहीं है। और एक एग्जाम्पल बताऊँगा। एक बार मैं गया था, मेरे बेटी को गायनिक के पास गया था। वहाँ पे एक छोटा बच्चा आया था, होगा 3 साल 4 साल का। उसको देख के बता दिया मुझे, उसको मम्मी को, मैडम इसको दिखाओ किडनी का प्रॉब्लम है बच्चा का। हाँ जी, आपको कैसे पता चला? उसको देख लिया मैंने, मुंह फुला हुआ है इतना, पैर सब, हाथ, ये मैं पूछा था इसको वजन बढ़ गया? पहले पूछा था मैं, इसको वजन बढ़ गया था क्या? हाँ, ये थोड़ा वजन बढ़ने लगा, वाटर रिटेंशन बढ़ गया उसमें। ये मैंने से पकड़ के देखा तो इतना हार्ड हो गया पूरा, आँख कितना छोटा हो गया उसका। बताइए, इसको किडनी प्रॉब्लम है, चेक करा लो ठीक से। ये ठीक है, इसलिए वो जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप खुद ही बोल सकते हैं, आप दूसरा का भी आप तरीका बताइए। ठीक है, उसको इलाज भी आपको। और किसी किसी को थायराइड प्रॉब्लम होगा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, इसमें भी आपको किडनी को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जिसका थायराइड प्रॉब्लम है, किडनी का रीडिंग मैक्सिमम कितना होता है? 1.4, सपोज 1.4 से 1.45, 1.5, मतलब 1 पॉइंट बढ़ गया, सपोज 1.5 बढ़ गया। जनरल डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो अपना आप ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चिंता करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आंखों में 2-3 केसेस देखा हुआ था। जब सीरम क्रिएटिनिन आपको 0.1 भी बढ़ गया थायराइड केस में, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो वहाँ से एकदम फास्ट शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ डिग्रेडेशन विल बी फास्ट थायराइड पेशेंट्स के लिए। ऑटोइम्यून डिसीज जितना भी लोगों के लिए, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसलिए थायराइड पेशेंट्स को जनरली किडनी का ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। कोई एलर्जी टैबलेट्स, नींद का गोली खाते हैं, उनको भी ये किडनी फेल्यूर का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ओके, नींद नहीं आ रहा है, आजकल तो लोगों को फैशन हो गया, नींद नहीं आ रहा करके कोई ना कोई टैबलेट खाता है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स का तो सबको पता है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो सब उनका तो किडनी प्रॉब्लम तो होना ही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स में उनके सीरम क्रिएटिनिन चेक करा लीजिए। और मैं जो थेरेपी बता रहा हूँ उसको महीने में 1 हफ्ता लगातार लगा दीजिए, 12 घंटा, रात को लगाना, सुबह हटाना। वो थर्ड पार्ट में बताऊँगा मैं, क्योंकि सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। किडनी फेल्यूर तो आना ही है डायबिटीज़ वाला को, ध्यान नहीं रखेगा तो। ओके, ये है आपका रीजन्स किडनी का। ठीक है, रीजन्स आपने छोड़ दिया। ठीक है, रीजन्स आपको पता ही नहीं है, जो खा लिया, खाना तो खा लिया, नमक खा लिया, प्रोटीन खा लिया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी जो खा लिया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे से ध्यान रखिए। सिम्टम्स की बात करेंगे अभी, क्या क्या सिम्टम्स आपको किडनी फेल्यूर का आपको पता चलेंगे। ओके, आप खुद चेक कर लीजिए घर में, आपका सबको मेंबर्स को भी चेक करते रहिए। हाई बीपी, मैंने बीपी का वीडियो में बताया था। जिसका हाई बीपी है, हाई बीपी पेशेंट्स को पहले चेक कराना पड़ेगा उसको किडनी। सपोज किडनी का सीरम क्रिएटिनिन रीडिंग हाई बीपी पेशेंट्स को 1.4 सपोज मैक्सिमम रीडिंग है, 1.3 तक आ गया, 1.4 नज़दीक आ गया, इसका मतलब क्या है? उसको तो महीने में 1 बार चेक करना पड़ेगा सीरम क्रिएटिनिन। ओके, ये नहीं है अभी ठीक है, डॉक्टर बोलेंगे ठीक है नॉर्मल में है, नॉर्मल नहीं है, वैसे बढ़ता रहेगा। फिर जो मेरी थेरेपी बताना वाला उसको थोड़ा अपनाइए, और बीपी वाला भी मैंने बताया तो वीडियो वो भी देख लीजिए। ओके, उस हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगा। यूरिन जब पास करेंगे, यूरिन में आपको झाग बनेगा यूरिन का। ठीक है, फोम ऐसा बनेगा, और थोड़ा सा हल्का सा स्मेल भी थोड़ा चेंज होता रहेगा आपको, अमोनिया का टाइप में। ओके, यूरिन का। और पेशाब ज़्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। ज़्यादा मतलब क्या है? 1 घंटे में 1 बार चल रहा है पेशाब। ठीक है, नहीं तो क्या है? ड्रिपिंग ऑफ यूरिन, मतलब क्या, ऐसा पेशाब कर दिया, बाहर आ गया, लेकिन उसको चलता रहेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो भी किडनी का फेल्यूर का सिम्टम। एंकल पे, एडी और कलाई, रिस्ट, दोनों में स्वेलिंग आएगा, आपको मोटापन दिखेगा।
और फेस भी फूल जाएगा, आंख है ना छोटा हो जाएगा, वजन बढ़ेगा, वाटर बाहर नहीं जाता, वाटर रिटेन हो जाएगा बॉडी में, तब वजन भी बढ़ेगा। अभी 1 महीने के बाद आपको कोई फ्रेंड देख लिया था आपको, आप पूछेंगे आपको, अरे यार बहुत हेल्दी बन गया यार, बहुत क्या खा रहा है? हाँ यार आजकल बहुत खा रहा हूँ मैं, ऐसा मत बोलिए, ठीक है? आप कितना खाया आपको खुद को पता है। ये किडनी प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको वजन एकदम बढ़ने से भी, इसका मतलब क्या यही है। दूसरा क्या है, पैर में वाटर पिटिंग हो जाएगा। पिटिंग मतलब कि सपोज पैर में ऐसा दबाने से आपको खड्डे बन जाएगा पानी वाला, वो भी किडनी फेलियर का एक रीज़न है। मेन रीज़न क्या था, पिंडली मतलब कि आपका काफ मजिल्स है ना, किस तरह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग ध्यान नहीं रखते हैं। पिंडली है ना, खींचना, पेन आना, इसका मतलब है आपको बॉडी में प्रोटीन या कम है या ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए आपको इसके लिए यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, एल्ब्यूमिन चेक करा लीजिए, एल्ब्यूमिन। ओके, सपोज काफ मजिल पेन में आपको एल्ब्यूमिन दिखेगा यूरिन टेस्ट में, एल्ब्यूमिन 3+, 4+ करके दिखेगा, इसका मतलब कि आपको किडनी में फंक्शनिंग गड़बड़ है 100%, ठीक है? किडनी फेलियर हो रहा है, प्रोटीन कम करना पड़ेगा, तब बढ़ाना नहीं है, कम प्रोटीन खाना पड़ेगा, नमक कम करना पड़ेगा। सपोज आपको पिंडली में खींचा हुआ है, एल्ब्यूमिन नहीं है, इसका मतलब कि आपको प्रोटीन इंटेक कम है, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, अंडा खा लीजिए, चिकन खा लीजिए, दाल ज़्यादा खा लेना, ठीक है ना? तब आपको ऑटोमेटिकली आपको ये पिंडली का काफ मजिल का पेन कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, खाना खाने के लिए मन नहीं लगेगा, कभी अच्छा चीज़ है जो आपको पसंद वाला है, वो भी साथ में सामने रखने से है ना, उल्टी जैसे फीलिंग आएगा, इसका मतलब आपका किडनी में गड़बड़ है। और कभी कभी क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन, डॉक्टर बोलेंगे कि एंटीबायोटिक दे देगा, नहीं तो मोशन रुकने के लिए, कम हो जाएगा, वो टेम्पररी है, दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी आपको दवा से आपको मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओके, इसका मतलब आपको किडनी में प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है, कभी कानों में, पिछले बार बताया मैंने, रिंगिंग साउंड आएगा, घंटी आवाज़ आता रहता है, वो भी आपको किडनी फेल्यूर का एक सिंबल है, आपको सिम्टम है। मसूड़ों में स्वेलिंग आएगा, सूजन आएगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है, पेन नहीं रहेगा, तब भी आपको किडनी फेल्यूर का, किडनी फंक्शनिंग में गड़बड़ करके आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अभी जीभ में किडनी जब फेल्यूर होना शुरू होगा, खुद ही चेक कर सकते हैं, जीभ है ना, इतना साइज होगा, ऐसा हो जाएगा, आगे वाला टिप ऐसा रहेगा, लेकिन जब किडनी फेल होगा ऐसा कोने बन जाएगा, इसका मतलब आपको किडनी टेस्ट। और टंग में, जीभ थोड़ा लाल भी बनेगा और थोड़ा सा क्रैक भी दिखाई देगा आपको। और एक बात है, राइट इंडेक्स फिंगर में ये जॉइंट है ना, ये किसी को अभी देखिए मेरा कितना है, 1 2 3 पोर्शन है ना ये, किसी का 1 2 3 4 5 ऐसा करके रहेगा, इस उंगली का देखिए, सपोज ज़्यादा आपको लाइन आ गई इसमें बीच में, देखिए आप ध्यान से, तब उनका यूरिनरी ब्लैडर किडनी का प्रॉब्लम आएगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में ये पूरा किडनी का, यूरिनरी ब्लैडर का जितना भी इंटरनल सरफेस रिप्रेजेंट करती है, ये सपोज ये यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑर्गन में भी डिफेक्ट आने का संभावना रहेगा। कुछ केसेस मैंने चेक किया था, क्योंकि ये फैलिंग्स है ना, ये 3 है ना, ये 3 की जगह ये वाला ऐसा चौड़ा रहेगा, बीच में ऐसा चौड़ा रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसा 5 6 रहेगा, इसका मतलब उनकी ये, वो भी राइट इंडेक्स फिंगर का देखना, तब आपको किडनी में दिक्कत आने का संभावना ज़्यादा रहेगा। कभी कभी बॉडी बार बार आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, गर्म हो जाता है, नहीं तो ठंडा भी हो जाएगा, ये दोनों का लक्षण किडनी का वजह से ही होगा, ठीक है? सही मात्रा में किडनी वाटर फिल्टर कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फिल्टर कर रहा है मतलब पानी ज़्यादा जा रही, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसको ठंडा हो जाएगा बॉडी, मतलब किडनी का फिल्टर में कोई गड़बड़ है, मतलब किडनी का ओवरऑल किडनी का फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहेगा। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी रीज़न है, बच्चा जल्दी नहीं हो पाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तभी आपको
किडनी में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मैंने खुद किया हुआ है, मैं पिछले एपिसोड में बताया था मैंने आपको। स्पर्म काउंट 2 महीने में नॉर्मल स्टेज में लाया मैंने, ओनली किडनी ट्रीटमेंट दिया था। और किसी किसी बुज़ुर्गों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, बार बार पेशाब जाने वालों को 3 दिन के अंदर नॉर्मल हो गया था, पेशाब एकदम ठीक हो गया। और किसी किसी का है ना, ज़्यादा काम करने वाला पहले एकदम थक जाता है, ओके, थकावट महसूस होगा। वो किसी किसी का स्मेल है ना बहुत अच्छा, पहले अच्छा लगता होगा, कोई परफ्यूम बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ये जब किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है तब उसको है ना थोड़ा उल्टी होना रहेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। वो भी एक सिम्टम है। पीसीओडी हो गया, कोई ऑटोइम्यून डिसीजेस है, कोई अननोन नाम से है, कोई पता ही नहीं नाम, अजीब अजीब नाम बता रहा है, हज़ारों में लाखों में एक बंदा को होता है, ऐसे बीमारी बोलते रहते हैं ना। उस बीमारी का भी किडनी का इलाज ही करना पड़ेगा। आजकल मार्केट में प्रोटीन ड्रिंक्स बहुत आ रहे हैं। प्रोटीन इतना फैशन बन गया, लोगों को वज़न घटाने के लिए हेवी प्रोटीन ले लेते हैं। उनका तो मैं बता रहा हूँ अभी 45 एज के बाद, 45 एज के बाद, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे सीनियर्स ने बताया था, मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। 45 ईयर्स के बाद किसी को भी प्रोटीन ज़्यादा मात्रा ज़रूरत नहीं है। दोपहर को खाना में दोपहर में खाइए प्रोटीन, रात वाला खाने में प्रोटीन 0 कर दीजिए। आजकल प्रोटीन ड्रिंक मिल रहा है बाहर, प्रोटीन पाउडर भी आ रहा है बहुत, ठीक है। ये लोगों को ताकत करके ना वो पीते रहते हैं, उनको तो ये जल्दी जाएगा 100%। उनको बाहर से पता नहीं चलता है, जब खराब हो जाएगा ना तब पता चलेगा, ठीक है। वो बोलते हैं मैं तो नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, दाल ही खा रहा हूँ, मैं तो प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना लोग। दाल नहीं खाया, नॉनवेज नहीं खाया, प्रोटीन पाउडर है उतना बहुत हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन कितना हजम करेगा किडनी। इसलिए 45 के बाद आपको प्रोटीन सेकंड हाफ में, मतलब रात को डिनर में प्रोटीन मैक्सिमम ट्राई करना है अवॉइड करने के लिए। कोई सब्जी ले लीजिए, जो भी प्रोटीन खाना है सुबह खाइए, दोपहर का खाइए, रात को बिल्कुल नहीं खाना। अभी ये मैंने जो भी सिम्टम्स बताया था, रीजंस बताया था, ये आपको आंखों के सामने पता नहीं चलता है आपको, मतलब अंदर से किडनी जा रहा है, इतना लक्षण मैं बताऊंगा करके आपको पता चलेंगे, नहीं बताऊंगा तो ऐसे ही चले जाएगा। जब आपको 80% किडनी खत्म हो जाएगा तब आपको बड़ा बड़ा सिम्टम नज़र आएगा। ये मैंने जितना भी बताया था, ये सिम्टम के हिसाब से आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैं जो थेरेपी पार्ट 3 में बताऊंगा वो अपनाइए, 1 महीने कंटिन्यूस लगाइए, ओके। उससे तो आपका सिम्टम्स कम हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिए आपको रीडिंग नॉर्मल है, डॉक्टर ने बताया था कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, लेकिन ये एक दिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो लक्षण मैंने बताया था, सिम्टम्स बताया, उसी टाइम आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। यूरिन टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट करा लीजिए, और एक अल्ट्रासाउंड भी कराना है ज़रूरत पड़ेगा तो। ज़्यादा सिम्टम ज़्यादा हो गया आपका, एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में ये ऑब्जर्व करना किडनी का साइज, स्वेलिंग है, बढ़ गया तो आपको हाथ में है, एक्यूप्रेशर में आपको 100% आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल साइज से कम हो गया, इसका मतलब आपको किडनी में ज़्यादा गड़बड़ हो गया। जो लक्षण मैंने बताया उसको ऑब्जर्व करते रहिए। आपको अंदर से कोई अच्छा भी लग रहा है फिर भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ अभी रीजंस और सिम्टम्स हम डिस्कस किया था, और आने वाले एपिसोड पार्ट 3 वो फाइनल एपिसोड है, उसमें हम लोग थेरेपी का बात करेंगे। बहुत सिंपल थेरेपी बताऊंगा। जो भी सिम्टम दिख रहा है आपको फ्रेंड्स में नहीं तो फैमिली में, जो थेरेपी बताऊंगा मैं उसको अपनाइए। लेकिन जो सिम्टम अभी बताया मैंने, रीजंस बताया, इसको कभी भी ज़िंदगी में नेगलेक्ट मत करना, आपको फ्रेंड्स को बताइए, ओके। राधे राधे राधम्मा, राधे राधे राधम्मा, राधे राधे राधम्मा।